है हमारा अवयव किसे कहते हैं। अवयव किसे कहते हैं। परिभाषा देखिए, अवयव उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कभी कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, मतलब कभी नहीं बदलते, जो जैसे हैं वैसे रहेंगे। ना ही तो उन पे लिंग का प्रभाव पड़ेगा, ना वचन का, ना काल का। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तब भी वही रहेंगे। एकवचन है, बहुवचन है, तब भी वही रहेंगे। काल में वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, कोई भी काल है, वो वैसे के वैसे रहेंगे, उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अवयव उन शब्दों को, वो शब्द जो लिंग, वचन, काल यानी कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एकवचन, बहुवचन, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनके आधार पे उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनको क्या कहते हैं? अवयव। जैसे हे, अरे, अभी, ही, भी, अभी, तभी, धीरे धीरे। तो ये यानी एक तरह से हमने जो विकारी और अविकारी किया था, जो अविकारी वाले हैं, अविकारी शब्दों को ही क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। अब समझ आ गया होगा, अविकारी शब्दों को क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। तो अवयव से क्या बनता है? एक समास ही बनता है। कौन सा? अविभाव समास। तो अब इसके हैं भेद। क्रिया विशेषण अवयव, क्रिया पर विशेषण अवयव, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, विस्मय बोधक अवयव। अब इनसे आपको पता चल जाएगा कि ये तरह तरह के अलग अलग जो अवयव हैं कौन कौन से हैं। यानी कि इनमें जो विशेषण, यानी कि इनमें से कोई शब्द आएगा, आप पहचान लोगे कि क्या अवयव कौन सा है, या अवयव है या नहीं है। जैसे क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। अवयव कौन से हो जाएंगे? जैसे धीरे धीरे, थोड़ा, कम। धीरे धीरे, जैसे राम धीरे धीरे चल रहा है। अब राम चल रहा है लेकिन धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो गया? अवयव हो गया। राम ने खाना खाया लेकिन राम ने थोड़ा खाना खाया। खाना तो खाया, क्रिया तो हुई, लेकिन थोड़ा खाया। राम से कम सोया गया, राम से कम सोया, सोया कितना? कम गया। तो थोड़ा, कम, धीरे धीरे, ये क्या? क्रिया विशेषण अवयव है। क्रिया पर विशेषण, वह तेज चलता है, ये तो ठीक है, वह बहुत तेज चलता है। अब तेज चलता है, ये क्या हो गया? चलना क्या होगी? क्रिया। तेज क्या होगी? क्रिया की विशेषता। तो क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। लेकिन यहां बहुत और लग गया, तो बहुत क्या हो गया? पर विशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? पर विशेषण। तो ये विशेषण क्या हो गया? चलना क्रिया होगी, तेज चल रहा है उसकी विशेषता होगी, लेकिन बहुत तेज चल रहा है, ये क्या होगा? पर विशेषण। तो बहुत इस तरह से जो, अब इसमें से वाक्य में ये अंडरलाइन करके पूछ रहे कौन सा अवयव है, तो क्रिया पर विशेषण अवयव हो जाएगा। फिर संबंध बोधक। अब दादाजी के साथ बच्चे मेले गए, दादाजी के साथ, दादाजी के साथ, दादाजी के साथ। अब संबंध, दादा बच्चे मेले गए, किसके साथ गए? दादाजी के साथ गए। तो के साथ क्या हो गया? संबंध बोधक अवयव हो गया के। समुच्चय बोधक, राम ने कहा कि, कहा कि वह दिल्ली जाएगा। अब समुच्चय बोधक यानी कि राम ने कहा, क्या कहा राम ने? राम ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा, समुच्चय बोधक। विस्मय बोधक, वाह, हे, अरे, ओह कितना सुंदर दृश्य है, हे राम आज तो चला नहीं जा रहा, ओहो वाह, अरे सुनते हो। तो ऐसे विस्मय बोधक अवयव होंगे। तो ये था आपका अवयव का टॉपिक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्रिया विशेषण अवयव, क्रिया पर विशेषण अवयव, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। अब क्रिया विशेषण में अलग अलग आ जाते हैं। स्थानवाचक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अलग अलग पोजीशन के हिसाब से, स्थान के हिसाब से इनके कई 2-3 और भेद भी बन जाते हैं।